हमारी कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमारे लिए योग कारक है और वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमारे लिए बाधक बन जाते हैं। साथ ही वो कौन से ग्रह हैं जो हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए तत्पर रहते हैं। इसे जानने के लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपने ग्रहों को मजबूत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो हम चाहते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है, या कुछ को अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता है लेकिन अपना टाइम नहीं पता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। उसी के साथ साथ जो हमारी टाइमिंग होती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग एक्यूरेट नहीं होगी तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में जो नक्षत्र की गणना है वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। हमारे जीवन में जो हमारी राशि होती है, हमारा जो लग्न होता है, हमारे जो नक्षत्र होते हैं, हमारे जो लग्न के स्वामी होते हैं, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इनसे हम ये जान सकते हैं कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया था जिससे हमें ये बर्थ मिला है और हमारे इस बर्थ का क्या प्रयोजन है। अगर हम ये समझ पाते हैं तो हम अपने बर्थ को, अपने हर एक बर्थ को अच्छा कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। हमारे जो प्लैनेट होते हैं हमारी कुंडली में 12 भावों के माध्यम में जिस भी हाउस में बैठते हैं, चाहे वो मारक हो, योग कारक हो या फिर बाधक ही क्यों ना हो, वो हमें कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। अगर हम उस भाव के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार रखते हैं, उस संदेश को समझकर उपाय करते हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि हम अपने कुंडली में बैठे हर एक ग्रह से पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, आपने ये देखा होगा कि किसी ना किसी की कुंडली में कुछ ग्रह उच्च के होते हैं, कुछ ग्रह स्वग्रही होते हैं, जो बली होकर बैठे होते हैं, जो मूल त्रिकोण में होकर बैठे होते हैं, फिर भी उनकी कुंडली में दुख होता है उस भाव से संबंधित और उस ग्रह से संबंधित। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस भाव में बैठे हैं, जो हमारे ग्रह हैं, उस घर से रिलेटेड जो हमारे ग्रह संदेश दे रहे हैं, हम उनको नहीं समझ रहे हैं। हम बस ये समझ रहे हैं कि ये घर हमें क्या देना चाहता है और हम बस उसी का इंतजार कर रहे हैं कि ग्रह कब एक्टिव होगा और वो हमें कब रिजल्ट देंगे हमारे इच्छा अनुसार। नहीं, अगर हमें किसी से भी कुछ चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि आपने पूर्व में बहुत अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से आपको इस जन्म में उसका फल मिलेगा, तो फल तो मिलेगा, लेकिन वो फल आपको सही समय पे मिलेगा या वो फल आपको आपके इच्छा के अनुकूल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें आपके उस भाव में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा। और आपका जो आचरण है उस भाव से रिलेटेड है या नहीं, क्योंकि हम जिस भी इंसान से या जिस भी ग्रह से हम जो कुछ चाहते हैं हमें कुछ उसमें देना पड़ता है। आज मैं आपको एक बहुत ही सरल पद्धति से यह समझाऊंगा कि अगर आपके पास में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपकी टाइमिंग नहीं है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में कौन से ग्रह आपके लिए अनुकूल कार्य कर रहे हैं और कौन से ग्रह आपके लिए प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे समझ सकते हैं और फिर वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे आप करके अपने उन ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही जो ग्रह आपके लिए मारक या बाधक बने हुए हैं उन्हें कैसे शांत कर सकते हैं या फिर अच्छा कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास में आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, साथ ही आपकी टाइमिंग होती है, तो ये बहुत आसान हो जाता है कि जो रेमेडी मैं आपको दूंगा भाव बेस्ड, उसे आप करके जो रिजल्ट आपको 10 दिन में मिलना है वो आपको 2 दिन में मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपकी टाइमिंग नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी पद्धति से रूबरू करवाऊंगा जिससे आपको यह भली बात समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपके लिए काम कर रहा है और कौन सा ऐसा ग्रह जो आपके विरुद्ध काम कर रहा है। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी कुंडली के जो 12 भाव हैं वो 12 भाव हमें क्या बताते हैं। आज हम बात करेंगे अपने रिलेशंस के बारे में। हम अपने रिलेशंस के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह हमारे साथ है और कौन सा ग्रह हमारे लिए मारक या बाधक बना हुआ है। हमारी कुंडली के जो 12 भाव होते हैं वो 12 के 12 भाव हमारे जीवन में जो रिश्ते होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा और समझाऊंगा कि कौन सा भाव किस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है और उस रिश्ते में आने वाले समस्याएं आपके किस ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारी कुंडली में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हमें जानना और समझना भली बात ही चाहिए। अगर आप कोई भी चीज नहीं जान रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं या फिर आप अल्प ज्ञान की वजह से कोई ऐसी रेमेडी कर लेते हैं सोशल मीडिया में देखने के माध्यम से
जिससे क्या होता है कि आप जाने अनजाने में अपने वो प्लैनेट एक्टिव कर लेते हैं जो आपकी कुंडली में मारक या बाधक बने हुए हैं, या फिर आप वो प्लैनेट एक्टिव कर लेते हैं जो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद में आपके लिए योग कारक रिजल्ट देने के लिए तत्पर थे, और आपने कुछ ऐसे उपाय कर दिए कि आपने उन योग कारक जो आपके प्लैनेट थे आपने उनको कमजोर कर दिया। उपाय से सिर्फ और सिर्फ ग्रह स्ट्रांग होते हैं यह समझना मूर्खता होगी। हमारे जीवन में ऐसे कई सारे उपाय हैं जिन्हें हम करते हैं तो हमारे प्लैनेट खराब हो जाते हैं। आपको यह भली भांति समझना होगा कि जैसे आपके 9 प्लैनेट होते हैं तो उन 9 प्लैनेटों की लाखों हजारों करोड़ों रेमेडीज होती हैं, लेकिन हर एक रेमेडी आपके लिए नहीं बनी है। आपके लिए कौन सी रेमेडी बनी है वो समझने के लिए आपको यह समझना हो कि वो आपका जो प्लैनेट है वो किस भाव में बैठा हुआ और आपकी जो कुंडली है वो किस लग्न की कुंडली है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने रिश्तों के माध्यम से भी ये काफी हद तक समझ सकते हैं। हाँ, उसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं होगी, लेकिन हाँ आप ये समझ पाने में काफी हद तक तत्पर होंगे। तो आइए समझते हैं कि ये किस तरीके से होता है और ये किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करती है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहां हूं ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। हमारी कुंडली का जो लग्न भाव होता है उससे हम खुद को देखते हैं, खुद का व्यक्तित्व तो देखते हैं, खुद का चरित्र देखते हैं। आपने ये देखा होगा कि कुछ लोगों का कोई चरित्र नहीं होता, कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, वो आज कुछ और है कल कुछ और है। जहां फायदा देखा उस तरफ वो ढुनक जाते हैं, उस तरफ वो बदल जाते हैं। तो आप ये समझिए कि ये क्यों होता है। अगर आपका लग्न कमजोर है तो उस इंसान का कोई व्यक्तित्व नहीं होगा, कोई चरित्र नहीं होगा। वो सिर्फ अपने फायदे नुकसान के हिसाब से चीजों का आकलन करेगा और अपनी पर्सनालिटी को मॉडिफाई करेगा। यह बहुत सारी चीजों पर निर्भर होता है कि आपका जो लग्ने से वो पीड़ित है या कमजोर है या फिर वो 6, 8, 12 में बैठा है। इस माध्यम से भी देखा जाता है। कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है वो हमारे परिवार का होता है। उससे हम अपने दादा दादी को देखते हैं। परिवार से हमारा तात्पर्य यह है कि जो भी जातक या जातिका है वो जिस भी घर में रह रही है, पैटर्नल घर में, वो उसका अपना है या वो किराए के मकान में है, वो जहां पे भी रह रहा है या रह रही है, हम उस घर को देखते हैं। और उसके साथ जो भी लोग रह रहे हैं, अगर वो ज्वाइंट फैमिली में है तो उन सबको देखा जाएगा, या फिर अगर वो अपने माता पिता के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में है तो वो देखा जाएगा। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है यानी कि पराक्रम भाव होता है, उससे हम अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं, अपने चाचा चाची को देखते हैं, अपने ताऊ ताई को देखते हैं। कुंडली का जो चौथा भाव होता है यानी कि मातृ भाव होता है, उससे हम अपनी माता को देखते हैं, अपनी मौसी मौसा को देखते हैं, अपने नाना नानी को देखते हैं। कुंडली के 5वें भाव यानी कि संतान भाव से हम अपनी संतान को देखते हैं। कुंडली के 6ठे भाव यानी कि रिपु भाव से हम अपने शत्रुओं को देखते हैं। शत्रुओं से भी हमारा अहम रिश्ता होता है, क्योंकि हमारे जीवन में जैसे हमारे लिए मित्र इंपॉर्टेंट है, बाकी रिश्ते इंपॉर्टेंट, वैसे हमारे जीवन में शत्रु भी इंपॉर्टेंट है। शत्रु हमारे लिए कितनी हानि करेंगे, शत्रु से हमें फायदा होगा या नहीं होगा, वो शत्रु हमारे लिए बाधक बनेंगे या फिर वो हमारे लिए मारक बनेंगे, इसलिए शत्रु भी इंपॉर्टेंट है। रिपु भाव से हम अपने शत्रुओं को देखते हैं, अपने मामा मामी को देखते हैं और अपने सेवक को देखते हैं। सेवक वो जो आपके ऑफिस में आपके लिए कार्य करते हैं या आपके घर में आपके लिए कार्य करते हैं, उन सेवकों की बात मैं कर रहा हूं। कुंडली के 7वें भाव से यानी कि विवाह भाव से हम अपने जीवन साथी को देखते हैं और पार्टनरशिप को देखते हैं। पार्टनरशिप, व्यवसायिक पार्टनरशिप को हम देखते हैं, जहां से हमारा कुछ लेन देन हो, हमें आर्थिक फायदा या नुकसान होता है, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, जिसको हम विवाह भाव से देखते हैं। कुंडली के मृत्यु भाव से हम अपने सास ससुर को देखते हैं, हम अपने वंशज को देखते हैं, हम अपने कुल को देखते हैं। कुंडली के धर्म भाव से हम अपने पिता को देखते हैं, हम अपने गुरु को देखते हैं, हम अपने भांजे भांजी को देखते हैं, हम अपने जमाई को देखते हैं, दामाद को देखते हैं। अर्थात जो भी हमारे जीवन में जितने भी पूजनीय रिश्ते होते हैं वो सब रिश्ते धर्म भाव से ही देखे जाते हैं। कुंडली के कर्म भाव से हम अपने प्रशासन को और अपनी हायर अथॉरिटीज को देखते हैं, अपने बॉस को देखते हैं। कुंडली के लाभ भाव से हम अपने मित्रों को देखते हैं, अपने साला साली को देखते हैं, अपने कजिन्स को देखते हैं, अपने बड़े भाई बहन को देखते हैं। कुंडली के व्यय भाव से हम अपने जमाई को देखते हैं और अपनी ननंद को देखते हैं। यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको बताया कि कुंडली के धर्म भाव से हम अपने दामाद यानी जमाई को देखते हैं और कुंडली के व्यय भाव से भी हम अपने जमाई को देखते हैं। यहां पर आपको यह समझना होगा कि कुंडली के 12 भाव से हम जिस जमाई को देखते हैं वो हमारे घर जमाई की मैं बात कर रहा हूं। हमारे जो दामाद होते हैं उसको हम देखते हैं धर्म भाव से, और वही दामाद जब हमारे घर में घर जमाई बनकर रहता है या हम जाके उनके घर में रहते हैं
तो ये देखा जाता है कुंडली के व्यय भाव से। तो आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा कि कुंडली के 12 भावों के माध्यम से हम अपनी जीवन के सभी रिश्तों को किस तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, आपकी कुंडली में अगर लग्न में 1 नंबर लिखा है तो वो मेष लग्न की है। अगर आपकी कुंडली में लग्न में 2 नंबर लिखा है तो वृष, 3 लिखा है तो मिथुन, 4 लिखा है कर्क, 5 लिखा है सिंह, 7 लिखा है तुला, 8 लिखा है वृश्चिक, 9 लिखा है धनु, 10 लिखा है मकर, 11 लिखा है कुंभ और 12 लिखा है तो मीन लग्न की आपकी कुंडली है। इसी भांति से जो 12 भाव हैं वो हर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बस ये देखना है कि आपके लग्न में कौन सी राशि आ रही है और आपके धन भाव, पराक्रम भाव, मातृ भाव में कौन सी राशि आ रही है। उस राशि का जो भी स्वामी है वो किस अवस्था में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि काल पुरुष की कुंडली में हर एक रिश्ते को एक प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। अब उस प्लैनेट को भी देखिए, जैसे कि हमारे छोटे भाई बहनों को, हमारे कजिन्स को हर वो चीज जो पराक्रम से रिलेट करती है उसको मंगल देव रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में मंगल देव की स्थिति क्या है। वो पीड़ित अवस्था में तो नहीं है, कहीं वो अंगारक योग तो नहीं बना रहे हैं शनि राहु केतु के साथ में बैठ के, या वो डिग्री वाइज कमजोर तो नहीं है। उसके साथ आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में जो इस भी रिश्ते को आप देख रहे हैं उस रिश्ते से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड जो आपका प्लैनेट है वो कहां बैठा हुआ है। वो पीड़ित तो नहीं है, वो डिग्री वाइज बली है या नहीं है। अगर आप ये देख पाने में समर्थ होते हैं और आप इसकी तुलना कर लेते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आपके जीवन में वो जो हाउस होगा और उस हाउस से रिलेटेड आपके जितने भी रिलेशन होंगे उस हर एक रिलेशन का आप फायदा उठा सकते हैं। या फिर आप ऐसे समझिए कि वो हर एक रिलेशन आपको फायदा दे के ही जाएगा। वो फायदा किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो फायदा आर्थिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। आपको यह भी समझना होगा कि हमारी कुंडली में जो भी हाउस जिस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि उस हाउस से रिलेटेड सारे रिलेशन ही आपको परेशान करें। जैसे कि हम एक मेष लग्न की कुंडली लेते हैं और हमारे धन भाव के स्वामी होते हैं हमारे शुक्र देव। तो और धन भाव से हम ये देखते हैं कि हमारा परिवार जहां पे हम रह रहे हैं, साथ ही साथ हमारे दादा दादी यानी कि हमारे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित अवस्था में हुआ या कमजोर अवस्था में हुआ तो आपको यह देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में दादा दादी का सुख आपके जीवन में नहीं है, या फिर अगर आपके दादा दादी हैं तो आप अपने दादा दादी से दूर रह रहे होंगे। कुछ ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां बनी होंगी कि आप अपने दादा दादी का स्नेह नहीं पा रहे होंगे। तो यह कैसे होता है? तो यह ऐसे होता है कि हमारी कुंडली में जिस भी भाव में जो ग्रह है या जो भाव हमें जिस भी रिश्ते को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भाव कमजोर है, या फिर उस भाव से रिलेटेड जो भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो प्लैनेट बनता है वो प्लैनेट आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है। तो आप अगर किसी भी ग्रह को समझ रहे हैं या फिर अपनी कुंडली के किसी भी घर को समझना चाहते हैं तो आपको ये दोनों प्लैनेट हमेशा समझने होंगे। इसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करता है और आपको बताता है तो वो आपको 2 बातों से जरूर अवगत कराता है। एक कि आपकी कुंडली में कौन सी दशा या अंतरदशा चल रही है और गोचर में कौन सा प्लैनेट इस समय एक्टिव है। ये ठीक उसी तरीके से कार्य करता है जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आपकी कुंडली में जो भी आपका 2nd, 3rd, 4th हाउस का जो भी लॉर्ड होगा वो लॉर्ड और आपके काल पुरुष की कुंडली में उस हाउस को जो भी लॉर्ड रिप्रेजेंट करता होगा वो लॉर्ड, जब तक उन दोनों की स्थिति ठीक नहीं होगी या वो दोनों पीड़ित नहीं होंगे तब तक आप किसी भी चीज को एक्यूरेट वे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि अगर एक प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छा है और दूसरा प्लैनेट यानी कि काल पुरुष की कुंडली में अगर वो पीड़ित है तो वो आपको मिले जुले ही रिजल्ट देगा। दूसरी चीज आपको एक और चीज समझनी होगी कि अगर आपकी कुंडली में जैसे मातृभाव को अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आपके माता के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं और आपके नाना नानी के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो आपके लिए मारक या बाधक ही बना हुआ है। आपको यह समझना होगा कि जो भी रिलेशन आपको पीड़ा दे रहा है, आपको परेशानी दे रहा है, उस पीड़ा का प्रयोजन क्या है। अगर आप उस पीड़ा का प्रयोजन समझ जाते हैं और आपने उसको समझकर आपने वो रेमेडी कर ली या उसको समझकर
आपने कार्य करना स्टार्ट कर दिए, तो आप ये मान चलिए कि जो आपका रिश्ता खराब हो रहा होगा उसको आप सही कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक रिश्ते के पास जाके प्लीज करना है या झुकना है। कभी कभी हमारे लिए कुछ रिश्तों में झुकना बहुत जरूरी होता है और कभी कभी हमारे लिए उन रिश्तों के सामने खड़े होना बहुत जरूरी होता है। हमें हमारा व्यक्तित्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारी कुंडली हमसे उस भाव से रिलेटेड क्या कह रही है। कभी कभी आपके कुंडली में आपका जो ग्रह है उस भाव से रिलेटेड आपसे बोलता है कि आपको उस रिलेशन के सामने झुकना है, लेकिन आपको वहां पे यह आकलन नहीं करना है कि उस समय आप सही है या गलत है। अगर आपकी कुंडली आपको झुकने के लिए बोल रही है तो आपका झुकना ही उचित होगा। इसका मतलब सीधा है कि आपने उस रिलेशन से रिलेटेड पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए हैं, कुछ ऐसी गतिविधियों में आप लिप्त हुए हैं जिससे उस रिलेशन को आपके द्वारा प्रॉब्लम हुई है, और अब इस बर्थ में आपका वो जो रिलेशन है वो आपसे हर एक चीज को लेके इवन आउट करना चाहता है। और वो इवन आउट तभी होगा जब आप अपने अंदर समर्पण की भावना लाएंगे। जब आप अपने अंदर वो समर्पण की भावना लाएंगे, अपने उस प्लैनेट के सामने नतमस्तक होंगे और उस घर को एक्टिव करेंगे, तो आप ये यकीन मानिए कि वो घर से रिलेटेड जो भी अदर पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं अभी 4th हाउस की बात कर रहा था यानी कि सुख भाव की बात कर रहा था, तो सुख भाव से हम अपने घर गाड़ी मकान को भी देखते हैं। तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है घर गाड़ी मकान से रिलेटेड, जो आज के समय में हर जातक जातिका चाहता है, उसको वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसी भांति अगर हम हर हाउस से रिलेटेड अपने प्लैनेट को समझते हैं और उनके रेमेडी करते हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि हम अपने सारे प्लैनेट को और अपने सारे रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं। मगर आप ये सोचने की गलती कदापि मत करिएगा कि आप अपने हर एक रिश्ते के सामने झुककर आप उनको मना सकते हैं, आप उनको अपने फेवर में ला सकते हैं। ऐसा आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा जहां पर आप गलत नहीं है और आप सिर्फ झुकते ही चले जा रहे हैं। नतीजा क्या है? जितनी बार आप झुके उतनी बार आपको हानि हुई। तो आपको ये कभी समझ में नहीं आया क्या कि आपने अपने रिश्ते बचाने के लिए या उन रिश्तों को बनाने के लिए जहां पे अभी आप झुके हैं, उसमें झुकने का क्या नतीजा मिला है आपको? तो आपको यह भली भांति समझना होगा कि किस रिश्ते के सामने आपको झुकना है और किस रिश्ते के सामने आपको खड़े रहना है। कभी कभी यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी कुंडली जो हमसे कह रही है, हमें उसके अनुरूप व्यवहार करना ही पड़ता है। फिर वो चाहे शास्त्र संगत हो, समाज संगत हो, तर्क संगत हो या ना हो। आपके जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि आपको ये जो बर्थ मिला है वो क्यों मिला है, उसका क्या अभिप्राय है, उसका क्या तात्पर्य है। बाकी जो भी चीजें होती हैं आपके परिवार से रिलेटेड, आपके समाज से रिलेटेड, आपके लोगों से रिलेटेड, सब मिथ्या है, सब व्यर्थ है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं अच्छा, तो आपको अच्छा मिलेगा, वो भी सिर्फ आप तक ही रहेगा। और अगर आप बुरा कर रहे हैं तो वो बुरा आप तक रहेगा। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि हमारी अच्छाई और बुराई चैनलाइज होती है हमारे आसपास के लोगों को, क्योंकि हमारे आसपास के लोग जिस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करते हैं उसी तरीके से हमारे कर्म भी उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं और हम जाने अनजाने में उनकी मदद करते हैं उनके गलत कृत्यों में। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसमें भागीदार बनते हैं, और जब भी ऐसा होता है तो आप ये यकीन मानिए कि हम अपने प्लैनेट को और अपने उस घर को खराब कर लेते हैं। तो आप कभी भी आपके सामने ऐसी स्थिति आती है जिस समय आप दुविधा में फंसे हो, जिस समय आपके सामने दो मार्ग हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि आपको किधर जाना है, और कोई भी रिलेशन आपको मजबूर कर रहा हो कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। कोई कहेगा आप मेरी साइड से बोलो, कोई कहेगा आप मेरी साइड में रहो। तो आपको अपनी कुंडली उठा के देखनी है, अपने कुंडली को समझना है कि कौन सा ग्रह या कौन सा वो प्लैनेट है या कौन सा वो हाउस है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। अगर आप ये समझ जाएंगे, आप अपने जीवन का पर्पस समझ जाएंगे, तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। और हमारे जीवन में सबसे अहम रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन के डिसीजन, फिर वो चाहे हमारे आर्थिक डिसीजन हो या फिर हमारे सांसारिक डिसीजन हो या फिर हमारे पारिवारिक डिसीजन हो। हर एक हमारा लिया हुआ डिसीजन जैसे हमें खुशी दे सकता है, उसी तरह वो हमारे लिए दुख का कारण भी बनता है, दुख का सबब भी बनता है। तो आपको अगर ये समझना है कि आपके सारे डिसीजन अच्छे जाएं या सारे डिसीजन सही जाएं,
तो आपको अपनी कुंडली के हर एक वो भाव को समझना होगा और उस भाव से रिलेटेड अपने प्लैनेट्स को समझना होगा। आप देखिए कि उस भाव से रिलेटेड जो भी आपके प्लैनेट हैं या जो भी आपके वो रिलेशन है वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और आप उनके साथ कैसा कर रहे हैं। आप 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए अपने आप को भूल जाइए कि आप उस रिलेशन के साथ में इंडल्ज हैं। आप बस ये सोचिए कि आप एक थर्ड पार्टी हैं और इस तरीके से अपना आकलन कीजिए कि आपने जो सामने वाले के साथ में या अपने सामने वाले रिलेशन के साथ में जो आपने व्यवहार किया है क्या वो उचित था। अगर जवाब उचित आ रहा है बिना बायस होके तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस चलते चले जाइए। और अगर ये जवाब मिल रहा है कि अगर वो जो व्यवहार आपने किया है वो उचित नहीं था तो आपको उसे सही करना है, तत्काल सही करना है, आपको उसको लेके पछताना है, समर्पण देना है। अगर ये चीज आप तुरंत सही कर लेते हैं तो ये यकीन मानिए कि आप उस पाप से भी बचेंगे, साथ ही साथ भविष्य में होने वाली जो आपके साथ कुछ गलत गतिविधियां होंगी आप उसको भी रोक पाएंगे। आप जब भी किसी पाप के ऊपर या कोई भी गलत कार्य पे आप कदम रखते हैं तो आप यकीन मानिए कि उसी क्षण आपके अगले कर्मों का ताना बाना बुना जाना शुरू हो जाता है। अब आपके द्वारा किए गए कर्मों से सामने वाले के जीवन में कितना डैमेज आ रहा है यह चीज उस बात पर निर्भर नहीं करेगी जितना डैमेज आप फैला रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है और उस इंटेंशन के बिहाफ पर आपके आगे के जीवन का ताना बाना बुना जाएगा, आपके आगे के कर्म तैयार किए जाएंगे। तो यकीन मानिए जैसे ही आपको यह एहसास होता है कि आपने जो किया है आपको अपने आप को समर्पित कर देना है, सामने वाले के सामने बिछ जाना है और अपने उस कुकर्म की माफी मांगनी है, पश्चाताप करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो उस परमपिता परमेश्वर के कृपा से जो ताना बाना बुना गया है, जो कर्म तैयार किए गए आप उसको रोक पाएंगे और साथ ही साथ उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। ये तो वो तरीका था जब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है। अब अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि आपका लग्न कौन सा है, आपको यह भी नहीं पता है कि आपकी कुंडली के जो 12 भाव हैं वो 12 भाव किस ग्रह के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तब आपको कुछ नहीं देखना। तब आप अपने आसपास के रिलेशन देखिए, आपके रिलेशन कैसे हैं, आपकी बुआ के साथ में आपके रिलेशन कैसे हैं। अगर आपके जीवन में 2 या 3 या 4 बुआ हैं तो आप उन चारों के साथ में अपने रिलेशन देखिए। अगर आपके जीवन में एक ही बुआ है तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अगर आपके जीवन में 4 बुआ हैं और देखिए उनके चारों के साथ में आपके रिलेशन कैसे हैं, साथ ही साथ आपके फूफा के साथ में आपके रिलेशन कैसे हैं, आपके भाई के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आपकी बहन के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आपके कजिन्स के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। अगर आपके रिलेशन आपके सभी कजिन्स के साथ में खराब है या फिर कुछ के साथ खराब है कुछ के साथ न्यूट्रल है तो आप इसको खराब ही कंसीडर कीजिए, क्योंकि जिनके साथ आपके न्यूट्रल हैं उनके साथ आपका इंडल्जेंस इस लेवल पे हुआ ही नहीं होगा जिससे वो खराब आपको दिखाई देते। यकीन मानिए जहां पे आपके रिलेशन नॉर्मल है वहां पे आप अपना इंटेलिजेंस अपनी प्रेजेंस बढ़ा दीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपके सामने सच्चाई आ जाएगी कि आपका वो रिलेशन सही है या खराब है। इसी तरीके से अगर आपके कई सारी बुआ है या कई सारे मामा या मामी है, आप उनके साथ का रिलेशन देखिए। जरूरी नहीं है कि अगर आपके रिलेशन किसी भी प्लैनेट से रिलेटेड रिलेशन के साथ में खराब है तो उसमें आप ही गलत हैं। आप ये देखिए कि आप गलती कहां कर रहे हैं, आप सबके व्यवहार को तौलिए। आप अगर कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो रिलेशन आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं आप बस उनको छोड़ते जा रहे हैं, आप उनको लेट गो करते जा रहे हैं। यकीन मानिए जब तक आप लेट गो करते रहेंगे वो रिलेशन आपको तकलीफ और पीड़ा देता रहेगा। आप समझिए अपने आप को, आप देखिए कि आप गलत हैं या सही हैं। अगर आप अपने आप को गलत पाते हैं तो आपका वो जो रिलेशन है जितने भी लोगों के साथ में खराब है आप उनके साथ सही कीजिए। कभी कभी होता क्या है कि हमारे अंदर एक एरोगेंस होता है, हमारे अंदर एक घमंड होता है, हमारे अंदर एक लालच होता है जिसके वशीभूत होकर हम गलतियां करते चले आते हैं और हम चीजें खराब कर लेते हैं, अपने मित्रों के साथ अपने रिलेशन खराब कर लेते हैं, अपने परिवार के साथ अपने रिलेशन खराब कर लेते हैं। लेकिन अब ये आकलन कीजिए कि कहीं आप सही तो नहीं है और सही होने के बाद में आप अपने उन रिलेशन को सिर्फ इस वजह से छोड़ते चले जा रहे हैं कि वो इंसान आपको समस्या दे रहा है। नहीं, ये समय है दंड देने का। अपने हर एक रिलेशन को दंड देना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उनसे ज्यादा काबिल है, आप उनसे सही हैं, या फिर आपको यह लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीजें हुई हैं उसमें ज्यादा सही आप हैं और सामने वाला गलत है, तत्काल दंड दीजिए, क्योंकि दंड ही एकमात्र विकल्प है कि आप अपनी और अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा कर सकते हैं। वो दंड कुछ भी हो सकता है। आपके कुंडली किस चीज की वो डिमांड कर रही है। हाँ, हमारी कुंडली ये भी बताती है
कि हमें सामने वाले के साथ में व्यवहार किस हद तक करना है, हमारा जो रिलेशन होगा उसमें किस हद तक मिठास होगी और किस हद तक कड़वाहट होगी, और उसी तरीके से हम सामने वाले को किस हद तक दंड देंगे और सामने वाला हमारे लिए किस हद तक सोच सकता है, हमारा भला सोच सकता है, हमारे हाथ पैर खराब कर सकता है, हमें आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर वो हमारी मृत्यु के बारे में सोच रहा है। ये सब कुछ हम अपने उस प्लैनेट से रिलेटेड ग्रहों को देखकर समझकर जान सकते हैं और समझ सकते हैं। आप देखिए, अगर आपकी कुंडली में उस घर से रिलेटेड कोई मारक प्लैनेट एक्टिव हो गया है, या फिर उस पर किसी मारक या बाधक प्लैनेट के एक्टिव होने की वजह से या दृष्टि माध्यम से आपका योग कारक प्लैनेट मारक बनने के लिए मजबूर हो गया, तो आप ये यकीन मानिए कि अगर आप गलत नहीं है तो उस घर से रिलेटेड जो भी रिलेशन होंगे वो आपको मृत्यु देने में भी किंचित मात्र भी समय नहीं लगाएंगे। अब आपको अगर उससे बचना है तो आपको उनका ट्रीट नहीं करना है, आपको उनको दंड देना होगा, आपको उनसे अलग होना पड़ेगा, पूर्णतया त्याग करना पड़ेगा। और अगर आप वो त्याग कर पाने में असमर्थ हैं, आप उनको सही राह पे ला पाने में असमर्थ हैं, तो आप यकीन मानिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, वो है दंड। इसके कई सारे उदाहरण मिलते हैं हमारे पूर्वजों के माध्यम से। आप चाहे रामायण उठा के देख लीजिए या फिर महाभारत उठा के देख लीजिए, महाभारत में जितना भी युद्ध हुआ था, जिस भी बात को लेकर युद्ध हुआ था, वो सब लड़ने वाले आपस में भाई बहनी तो थे, या फिर अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कुल तो था, आपस में लड़ गए और खत्म हो गए। वो क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ। आपने ये भी देखा होगा किस हद तक उस युद्ध को टालने की कोशिश की गई, लेकिन उसको टाला गया नहीं। जब तक वो टालते गए तब तक वो व्यथित होते गए, परेशान होते गए और उसकी सीमाएं बढ़ती चली गई। आप कभी भी ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी हाउस मारक या बाधक होकर बैठा है तो उस हाउस से रिलेटेड रिलेशन आपके जीवन में मारक या बाधक बनेंगे ही बनेंगे। और अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, टॉलरेट करते हैं, और जितना आप इनको इग्नोर और टॉलरेट करते जाएंगे वो उसी लेवल पे आपके जीवन में मारक या बाधक बनकर आते जाएंगे। ये आप सोचने की कदा भी गलती मत कीजिएगा कि आपने बड़प्पन दिखा के उनको माफ किया है, हो सकता है वो अगली बार आपके लिए इतना बुरा ना सोचे। नहीं, वो आपके लिए उससे भी बुरा सोचेंगे। आप उठा के देखिए, आप मेरे बात पे यकीन मत कीजिए, आप अपने जीवन में उठा के देखिए, अपने जीवन में झांकिए, आप देखिए कि आपके जीवन में वो कौन सा ऐसा रिलेशन है जो आपको कष्ट दे रहा है। कहीं वो आपके माँ बाप तो नहीं है, कहीं वो आपके भाई बहन तो नहीं है, कहीं वो आपका सेवक तो नहीं है, या फिर आपका बॉस तो नहीं है, या आपके मित्र तो नहीं है। आप देखिए, मगर आकलन इस बिहाफ पे कीजिएगा कि आप किस हद तक सही है। अगर आप सही है तो फिर तभी ये आकलन कीजिएगा कि सामने वाला आपको जो दंड दे रहा है या फिर आपके साथ जो व्यवहार कर रहा है वो न्याय संगत नहीं है, वो समाज संगत नहीं है, वो शास्त्र संगत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद ही गलत हैं तो फिर यह आपको स्वीकार करना होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में एक एक्शन का रिएक्शन है। हमारे जीवन के जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो हमें वही वापस करते हैं जो हम देते हैं, फिर वो चाहे हमारे इस जन्म के माध्यम से, हमारे करंट कर्मों के माध्यम से हो, या हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के माध्यम से ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत भरसक प्रयास करते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप देखिए जाके अपनी कुंडली को, 110% आप देखिएगा उस भाव से रिलेटेड उसमें कोई ना कोई मारक या बाधक प्लैनेट होगा, या फिर उस भाव से रिलेटेड उसका कोई ना कोई रिलेशन खराब होगा। और वो उसकी वजह होगी उसका अपना लालच, उसकी अपनी सोच। आज के समय में जो हम अपने रिलेशन खराब कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है लालच। जो हम मंद बुद्धि और गुण बुद्धि लोगों से ज्ञान ले रहे हैं, यही वजह है। आप देखिए, जो इंसान अपने घर वालों को सही नहीं कर पा रहा है, अपने आसपास के लोगों को सही नहीं कर पा रहा है, आप देखिए आप उस इंसान से ज्ञान ले रहे हैं, आप उस इंसान से का मार्गदर्शन ले रहे हैं जिसने अपने जीवन में कभी कोई सही निर्णय नहीं लिया है। आप देखिए उसने अपने वास्तविक जीवन में कितने निर्णय लिए। आप टटोलिए, आप जिससे भी राय ले रहे हैं, आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो आपके पिता हो या फिर आपकी माता हो या आपका बड़ा भाई या छोटा भाई कोई भी हो, या फिर आपका बॉस हो, कोई भी हो, या मित्र ही क्यों ना हो, आप देखिए उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने निर्णय लिए। उन निर्णयों के बारे में आपको पता है या नहीं पता है? अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप उससे निर्णय मत लीजिए। अगर आपको पता है तो आप टटोलिए कि उसने जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय किस हद तक सही साबित हुए हैं। अगर सही साबित हुए तो आप उससे जाके निर्णय लीजिए, आप उससे जाके राय लीजिए। यह उस स्थिति में है जब आपको अपनी कुंडली के बारे में पता ही नहीं है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। इस भांति आप यह अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको किसका साथ देना है, किसका साथ लेना है, अपने वो कौन से ऐसे रिलेशन है जिसके साथ आपको अपने संबंध बना के रखने हैं और बचा के रखने हैं।
हमारे कौन से रिलेशन के साथ संबंध अच्छे होंगे, कौन से रिलेशन के साथ संबंध बुरे होंगे, इसका आकलन आज के समय में जो लोग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ धन को देख के करते हैं, आर्थिक स्थिति को देखकर करते हैं। आपका कोई भी रिश्तेदार, आपका कोई भी मित्र आपको पीड़ा दे रहा होगा, आपको गाली दे रहा होगा, आपको टॉर्चर कर रहा होगा, आपका मोरल डाउन कर रहा होगा, आप उसका त्याग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आप लालच के वशीभूत होकर बैठे हुए हैं। यकीन मानिए, अगर आपने जरा सी हिम्मत जुटा ली और आपने इस लालच को त्याग के उसका खंडन किया और उसके विरुद्ध खड़े हो गए, तो आप यकीन मानिए कि वो जो भी क्षति होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन टाइम की क्षति होगी, लेकिन उससे जो फायदा आएगा और उससे जो आप अपने आसपास का ऑरा तैयार करेंगे वो इतना स्ट्रांग होगा कि जो आपके अगली पीढ़ी और आपकी पीढ़ी को बहुत अच्छा करेगा, आपके लिए अच्छा करेगा, आपके लोगों के लिए अच्छा करेगा। लालच के बुनियाद के ऊपर अगर आप कोई भी रिलेशन बनाते हैं या रखते हैं या बचाने की कोशिश करते हैं तो वो खत्म, एक समय के बाद वो खत्म होना तय है। आप ये मान के चलिए कि आप एक मुर्दे को ढो रहे हैं। जिस समय आपकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता जवाब दे जाएगी, वही मुर्दा आपके लिए बोझ बन जाएगा। आपको यह अच्छे से समझना होगा कि कौन से रिश्तों को त्यागना है और कौन से रिश्तों को बचा के रखना है। आप झांक के देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक रिश्ता खराब होता है और हर एक रिश्ता अच्छा होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनके माँ बाप ही अपने संतानों के शत्रु बने बैठे हैं, और ऐसी संतानें भी बहुत देखने को मिलती हैं जो अपने माँ बाप के शत्रु बनी बैठी हैं। अपने माँ बाप ने बहुत कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, कर्जा लिया, सब कुछ किया, और संतानों ने क्या किया? अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए या फिर विवाह उपरांत अपने माँ बाप को छोड़कर चले गए, विदेशों में सेटल हो गए। जाके क्या हुआ? अपने माँ बाप को छोड़ गए और वो माँ बाप यहाँ पर लूट का शिकार हो गए, या फिर डिप्रेशन में आके उनकी मृत्यु हो गई, या फिर वो पागल ही हो गए। आप देखिए, ऐसे रिलेशन के लिए आप कर रहे हैं। आपको ये चीज भली बात ही समझनी होगी। अगर आप ये समझकर लालच के वशीभूत होकर कि ये मेरा रिलेशन है और आप उसके साथ अच्छा ही करते जा रहे और वो आपके साथ गलत और बुरा कर रहा है या कर रही है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं। आप अपने संतान के लिए कीजिए, लेकिन आप उसकी बातों का, आप उसके जो कृत्य है उसका खंडन कीजिए। उसी तरीके से संतान का भी यह फर्ज बनता है कि अगर उसके माँ बाप गलत हैं तो उनको समझाना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। इसमें किंचित मात्र भी गलत कुछ भी नहीं है, ना आपको इसका पाप लगेगा। लेकिन अगर आप इसके विपरीत जाकर व्यवहार करते हैं तो आपको इसका पाप भी लगेगा और आपको इसे भोगना ही पड़ेगा, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी इसको भोगेगी। आप देखिए उठा के, अगर आपके सामने किसी की 2 या 3 पीढ़ी है तो आप एनालाइज कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो पीढ़ी थी कुछ और आज के समय में कुछ और है। आप देखिएगा कि उस पीढ़ी में आर्थिक संकट तो नहीं है, लेकिन मानसिक संकट इस हद तक आ चुका है कि उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। आप देखिएगा कि कुछ लोगों के घर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा पैसा है, लेकिन शांति नहीं है। यकीन मानिए कुछ समय के बाद में उस शांति के साथ में वो पैसा भी जाएगा और वो लोग भी जाएंगे, खत्म हो जाते हैं ऐसे लोग। आपको यह अच्छे से समझना होगा कि कौन सा भाव आपके लिए या कौन सा रिलेशन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। मैं आपसे हर वीडियो के माध्यम से भाव बेस्ड रेमेडी को लेके बताता रहता हूं। आपके लिए भाव बेस्ड रेमेडी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ही इंपॉर्टेंट आपके जीवन में अगर आप किसी टारगेटेड एरिया के लिए कार्य करते हैं, या अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, अगर आपको कहीं जाना है या अगर आपको कोई चीज पाना है, उस चीज को पाने के लिए या वहां जाने के लिए आप जितनी शिद्दत से कार्य करते हैं उसी पर फोकस होकर, उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए भाव बेस्ड रेमेडी है। हर एक प्लैनेट की चाहे कितनी भी रेमेडी क्यों ना हो, हर एक रेमेडी आपके लिए नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हर एक खाना, हर एक फूड आपके लिए नहीं है, कुछ फूड आपके लिए बने हैं और कुछ फूड आपके लिए नहीं बने हैं। ठीक उसी प्रकार से हर एक रिलेशन आपके लिए नहीं है, उसी प्रकार से हर एक रेमेडी आपके लिए नहीं है। आपके लिए कौन सी रेमेडी है, कौन सी रेमेडी नहीं है, ये मैं आपको इष्ट देव की सीरीज के माध्यम से इष्ट देव की रेमेडी, भाव बेस्ड रेमेडी की चर्चा मैं आपसे हर बार करता आ रहा हूं। इसी तरीके से आपकी कुंडली के जो 9 ग्रह होते हैं वो किस भाव में बैठे हैं और उनकी भाव बेस्ड रेमेडी क्या है, आपको वो करना होगा। कुछ रेमेडियां ऐसी होती हैं कि अगर आप किसी भाव से रिलेटेड आप रेमेडी कर रहे हैं और उस भाव में 3 या 4 प्लैनेट का इन्फ्लुएंस्ड है, उसमें से आप ये देखिए कि उस भाव के लिए अति योग कारक कौन सा ग्रह है, और अगर आप उस अति योग कारक ग्रह की भाव बेस्ड रेमेडी करते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि अगर उस भाव में
किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि आ रही होगी या युति होगी या फिर वो खुद वहां पे बैठे होंगे, तो आप ये यकीन मानिए कि वो भी शांत हो जाएंगे। आप उनको भी बाध्य कर सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, उनको अगर ये पता चल जाता है कि उनके कौन से रिलेशन उनके लिए मारक या बाधक बने हुए हैं, तो आपको एक और चीज अवॉइड करनी है कि उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी कलर्स हैं आपको उनको अवॉइड करना है। अपने बेडरूम में या आप अपने घर में या ऑफिस में जिस भी जगह पे सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं या फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, उस कमरे में उस जगह पे वो कलर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कलर होगा तो वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। उससे रिलेटेड जो रिलेशंस होंगे या फिर आपके ऑफिस के कलीग्स होंगे या फिर आपके मन को भ्रमित करके आपके जो डिसीजंस होंगे उनको मैनिपुलेट कर देंगे। तो आप ये समझिए कि हमारे जीवन में जो भी प्लैनेट है, उस प्लैनेट के कुछ अपने फूड हैं, कुछ कलर्स हैं, कुछ रिलेशंस हैं। रिलेशंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो जैविक हैं, एक्टिव हैं। जो कलर हैं और हमारे फूड्स वगैरह हैं वो इनएक्टिव हैं, इसलिए इनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो मेंटली ज्यादा होता है। आप अगर ये सोच के जाते हैं कि आप ये स्टेप लेंगे, ये कहेंगे, ये बोलेंगे, ये अपना पक्ष रखेंगे, और अगर आपका कोई एंटी प्लैनेट है, उससे रिलेटेड कलर या फूड है या कोई ऐसा एरिया है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर ही देगा। आप देखिए अपने जीवन में कि आपने कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कुछ और हो, आपने सोचा कि हम ये करेंगे मगर आप कर नहीं पाए, आपने सोचा हम ये कहेंगे, ये हम करवाना चाहते हैं, ये अपनी बात रखना चाहते हैं, मगर आप रख नहीं पाए। ऐसा क्यों हुआ? उसकी सिर्फ और सिर्फ ये दो ही वजह होंगी। एक वजह ये कि आप जो कहने या करवाने जा रहे हैं या तो वो अनुचित है या फिर आपको वो उससे रिलेटेड मारक या बाधक प्लैनेट ने इन्फ्लुएंस कर दिया है, मैनिपुलेट कर दिया है। अब ये समझने के लिए भी आपको थोड़ा डीप जाना होगा। जब आप डीप जाते हैं किसी भी चीज में तो आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिलता है। अगर आपको अभी तक कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो या आपका कोई डाउट हो या जो भी मैंने आपको बताया उसमें आपको कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ में ना आई हो, आपका कोई प्रश्न हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।